हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अवश्य ठीक ही होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है हनी ट्रैप। हनी ट्रैप जो है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। लगभग जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है तभी से हनी ट्रैप हो रहा है। लेकिन जो हनी ट्रैप शब्द की उत्पत्ति हुई, उसकी उत्पत्ति 70 के दशक में हुई। इससे पहले हम जानते हैं जो हनी ट्रैप होता है इसका अर्थ क्या होता है। आपके मन में प्रश्न क्या होता है, आखिर का अर्थ क्या होता है, उत्पत्ति कैसे हुई और इसका समाधान क्या है, बचे कैसे। तो आपको बता दें जो हनी ट्रैप है, हनी ट्रैप दो शब्द बना है, हनी और ट्रैप। हनी मतलब होता है एक शहद, ट्रैप मतलब होता है जाल। यानी हनी ट्रैप का अर्थ हुआ शहद का जाल, यानी एक ऐसा जाल जिसमें आप फंस गए हैं, आपको मालूम ही नहीं है। जैसे कि जो शहद होता है, शहद के जाल में जब चींटियाँ फंस जाती है, चींटियाँ जो शहद का आनंद लेने के लिए जाती हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता, लेकिन फंस जाती हैं। जैसे कि आप एक कहानी पढ़े होंगे बहेलिया और कबूतर वाला, जिसमें बहेलिया है कुछ दाना डाल देता है ज़मीन पर, कबूतर उस दाना को चुगने के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता, ऐसा भ्रामक वो रहता है। यानी शहद का जाल क्या है, एक हनी ट्रैप क्या, एक ऐसा मीठा जाल, एक ऐसा शहद का जाल जिसमें व्यक्ति फंस रहा, व्यक्ति को ही नहीं मालूम है। यानी इसको कहीं कभी ये हुस्न का जाल बोला जाता है। हुस्न का जाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हनी ट्रैप करती हैं अधिकतर लड़कियां ही करती, महिलाएं ही करती, वही शामिल होती हैं हनी ट्रैप करने में। आप आए दिन ये सोशल मीडिया पर अवश्य देखते होंगे कि किसी व्यक्ति से ऑनलाइन ठगी की जा रही है। ठगी कैसे की जा रही है, कोई महिला है डेटिंग या सोशल मीडिया फेसबुक जैसे और इंस्टाग्राम पे चैट चैट कर रही है, चैट करने के बाद वीडियो कॉलिंग करके उनकी नग्न कुछ तस्वीरें खींच ले रही हैं संदिग्ध अवस्था में। उसके बाद ब्लैकमेल करने लगती हैं व्यापारियों को, या कोई भी व्यक्ति हो तो व्यापार करने लगती है। अगर बोलती हैं पैसा दो, अगर पैसा नहीं दोगे तुम्हारा जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे तस्वीर। ऐसे आपको कई घटनाएं सोशल मीडिया में दिन प्रतिदिन आए देखने को मिल जाती। कई महिलाएं होती हैं व्यापारियों को, सेना अधिकारियों को, यानी कि अपने हुस्न के जाल में फंसा लेती हैं। अधिकतर जो हनी ट्रैप शब्द प्रयुक्त होता था ये अधिकतर सेनाओं के लिए होता था। जैसे कि सेनाएं जो होती हैं, सेनाओं को भाई खुफिया रहस्य निकलवाना रहता है सेना से। सेना वैसे खुफिया रहस्य देती नहीं किसी को। जैसे मान लीजिए अगर पाकिस्तान को खुफिया रहस्य निकलवाना है इंडिया से, पाकिस्तान खूब उपयोग करता है महिला एजेंटों का, जो आती हैं यहाँ वेश बदल के उनसे शारीरिक संबंध स्थापित करती हैं और आगे ब्लैकमेल करके जो भारतीय थल सेना, वायु सेना, जल सेना है उनके अधिकारियों को उनसे अपना मनचाहा काम करवाती हैं। ऐसा ही राह में और आपको मोसाद, केजीबी ऐसी घटना में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इन घटनाओं का एक ही उद्देश्य होता है, कभी कभी मौद्रिक हित की पूर्ति करना, यानी पैसे की आवश्यकता की पूर्ति करना, और दूसरा होता है कि मिलिट्री रहस्य को उगलवाना, और एक कारण होता है कि आत्मसम्मान की रक्षा करना। तो अब ये आता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखो हनी ट्रैप शब्द था, प्रयुक्त था, लेकिन 1974 में एक नोबेल आया टिंकर रेलर सोल्जर स्पाई, इसी में हनी ट्रैपिंग शब्द की आया पहली बार जिक्र 1974 में। इसके लेखक है जॉन ले कैरे। इन्होंने बहुत सुंदर सी बुक लिखी। इन्होंने अपने बारे में लिखा कि कैसे मैंने सेना में रह कर के तरह तरह की समस्याएं झेला, ब्लैकमेलिंग से संबंधित उन समस्याओं का जिक्र किया है इसमें जॉन ले कैरे ने टिंकर रेलर सोल्जर स्पाई में। इसी में पहली बार जो आया है हनी ट्रैपिंग की शब्द का पहली बार आया है। अब इतिहास की बात करें, इसकी इतिहास जो आप देखेंगे, शब्द भले 1974 में आया लेकिन इसका इतिहास जो है प्रथम विश्व युद्ध है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, जिसमें एक तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और एक तरफ जर्मनी और ये सब जापान वगैरह कंट्रियाँ थी। तो उसी समय की बात है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप देखेंगे एक घटना फर्स्ट वर्ल्ड वार से संबंधित है, जिसमें एक बहुत वाकया घटता है 1917 में
क्योंकि वर्ल्ड वार 1914 शुरू हुआ था, 18 तक चला था। तो उसमें 1917 में 26 सितंबर को एक महिला थी, मार्गरेट गीटो ईडा जेले, जिसको माता हारी के नाम से भी जाना जाता है, उसको गोली मार दिया जाता है फ्रांस सरकार के द्वारा। और वो भी पेरिस की नगरी में एक, जैसे कि ये भीड़ एकत्र होती है वहाँ गोली मारी जाती है, क्योंकि माता हारी के ऊपर आरोप लगता है कि इन्होंने 50,000 सैनिकों की मृत्यु की जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनके कारण 50,000 फ्रांसीसी सैनिक मारे गए हैं। तो माता हारी, बता दें, माता हारी जो थी, इनका जन्म हुआ था 1876 में, यहाँ क्या नाम है, नीदरलैंड में जन्म हो गई थी। माता हारी काफ़ी सुंदर थी, आकर्षक थी, जिससे कि किसी को भी, किसी अपनी और किसी भी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर सकती, इतनी सुंदर थी। इनकी शादी हो जाती है शाही सेना में, शाही सेना रहते हैं आर्मी में, उनके पति, यानी शाही सेना के एक व्यक्ति से शादी हो जाती है। यानी शाही सेना में व्यक्ति वही काम करता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है जावा में, वहाँ वो नियुक्त रहते हैं। इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा, वहाँ वो काम करते रहते हैं, यानी कि अपनी सेवाएं देते रहते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे अपने यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहाँ इंडोनेशिया जावा में नीदरलैंड की एक कंपनी थी, डच, जो बोलते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो शाही सेना के एक अधिकारी शादी हो जाती है माता हारी की, तो जावा अपने पति के साथ रहने लगती है। रहने के बाद जो माता हारी हैं, वहाँ जावा में ही एक जो है डांसर ग्रुप की कंपनी में ज्वाइन हो जाती हैं, वहाँ डांस वगैरह करने लगती हैं। फिर इनके पति जो हैं रोकते इसलिए थे कि कहते थे हमारे सम्मान को ठेस पहुंचता है। कारण पूछा गया, कारण ये बताया गया कि आप एक महिला हैं, आपको एक काम करना अशोभनीय है। अशोभनीय मतलब अच्छा नहीं है, समाज आपको नहीं अच्छा कहेगा, क्योंकि आपके पति हैं शाही सेना में हैं, काम करते, अच्छा तनख्वाह है, तो आप क्यों काम कर रही हैं। तो माता हारी बोलती हैं ये हमारी लाइफ है, आप हमारी लाइफ में हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं। तो इसी रस्साकसी में 1907 में दोनों से तलाक हो जाता है, माता हारी और इनसे तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद वो अलग रहने लगती हैं। फिर माता हारी का जो शारीरिक संबंध, जो फिजिकल रिलेशन हो जाता है इनसे, फ्रांस के एक बहुत खतरनाक नेता रहते हैं, कद्दावर नेता रहते हैं, फ्रांसीसी राजनेता हो जाता है शारीरिक संबंध। तो शारीरिक संबंध बन जाता है। फ्रांसीसी सरकार सोचती है क्यों ना माता हारी सुंदरता का लाभ उठाया जाए, तो माता हारी को जर्मनी भेज देता है फ्रांसीसी सरकार। बोलता है देखो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तुम जा करके तुम हमारे लिए जर्मनी की सैन्य शक्ति के विषय में हमें जानकारी दो। माता हारी तैयार हो जाती हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता रहता है, तो बहुत सारी जानकारी, गोपनीय जानकारी है जर्मनी की, पूरा ला करके फ्रांस सरकार को देखती हैं। लेकिन माता हारी की भूख इतनी बढ़ जाती है पैसों की, वो फ्रांसीसी सरकार की भी खुफिया जानकारी देने लगती है जर्मनी को, तो फ्रांस को भनक लग जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी एक जानकारी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वार में 50,000 सैनिक मारे गए थे माता हारी के इस बेवफाई के नाते। लेकिन जो भी हुआ, फिर उसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने इनको 26 सितंबर 1917 में मार दिया, क्योंकि ये क्या ना दो नाव सवारी कर रही थी। लेकिन ठीक भी हुआ, मारी गई। फिर ये घटना शांत हो गया, 1917 थी। फिर एक घटना और अपने इंडिया में घटती है, बहुत बढ़िया है। आईपीएस अधिकारी हैं, 1962 के हुए थे, केबी उन्नीकृष्णन। बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे और काम को बहुत सही तरीके से अंजाम देते थे। भारत सरकार इनके इस सिस्टम से खुश हो करके, तो वहाँ श्रीलंका में गृह युद्ध हो रहा था, यानी कि छिड़ गया था गृह युद्ध। तो उसको दमन करने के लिए इनके राग के प्रमुख बना करके इनको यहाँ भेजा था। तो वहाँ गए श्रीलंका में उन्नीकृष्णन। तो श्रीलंका में जाने के बाद उनकी मुलाकात एक CIA के
एजेंट से होती है। एजेंट मतलब कि ये वहाँ दूतावास में अमेरिका के रहने वाले एक व्यक्ति से होती है, दोनों में घनिष्ठ दोस्ती हो जाती है। दोनों इतने घनिष्ठ दोस्त होते हैं, एक दूसरे के साथ पीते हैं और फिर जा कर के वेश्यालयों में शारीरिक संबंध भी बनाते हैं पैसे दे करके, इतना तक उनका घनिष्ठ दोस्ती हो जाती है। फिर भारत सरकार कुछ दिनों बाद इनको बुला लेती है, उन्नी कृष्णन स्वामी को, क्योंकि भारत सरकार चाहती थी कि वहाँ श्रीलंका में जो लिट्टे वाला मुद्दा है इसको जल्दी जल्दी दबाया जाए, यानी कि दबाया जाए। इसके लिए एक शांति सुरक्षा भेजने के लिए सोचती है, तो इसके लिए उनको बुला लेती है। और बुलाने के बाद इनको मद्रास भेज देती है, यानी चेन्नई के, जो वर्तमान चेन्नई है, पहले उसका नाम मद्रास था, तो चेन्नई में भेज देती है। वहाँ चेन्नई विंग्स का प्रमुख बना के वहाँ चले जाते हैं। उनको आदेश मिलता है तुम यहीं से कोऑर्डिनेट करो शांति सेनाओं को। तो वहाँ जाने के बाद चेन्नई विंग्स में उनके पास एक फ़ोन आता है, एक महिला फ़ोन करती है, बोलती है कि आप उन्नी कृष्णन बोल रहे हैं। उन्नी कृष्णन बोलती यस। उसके बाद उन्नी कृष्णन बोलते हैं आपको ये नंबर कहाँ से मिला। महिला ने बोला आपके दोस्त ने दिया। कौन दोस्त ने नंबर दिया? बोला कि वही जो आपके दोस्त थे वहाँ पर आपसे मिले थे अमेरिकी दूतावास में, उन्होंने आपका नंबर दिया। फिर दोनों में बातचीत होने लगती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने में इतने होते नहीं कि मगसूल हो जाते हैं, दोनों को अच्छा लगने लगता है, दोनों एक दूसरे का नंबर अपना कॉन्टैक्ट में सेव कर लेते हैं। फिर जो महिला थी बताती है कि मैं यहाँ एयर इंडिया, क्या नाम है, एक अमेरिकन फ़्लाइट की कंपनी, उसी में मैं काम करती हूँ, तो अपना ये जीवन बताती है परिचय। फिर मुंबई जब भी फ़्लाइट आती थी, उन्नी कृष्णन भी चेन्नई से मुंबई आ जाते थे या चेन्नई आ जाती थी महिला, दोनों में मिलना जुलना प्रारंभ हो जाता है, यानी शुरुआत हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय व्यतीत करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और शारीरिक संबंध भी स्थापित करते हैं। तो ये सिलसिला लगभग सालों तक चलता है। उसके बाद महिला उन्नी कृष्णन को एक ऑफ़र देती है, बोलती है कि एक ऑफ़र चल रहा है, अगर आपको आना है तो आप सिंगापुर आइए, सिंगापुर में आपका रहना खाना सब फ्री है, टिकट भी फ्री है, सब कुछ। और उन्नी कृष्णन छुट्टी ले करके पहुंच जाते हैं उस महिला के साथ। वहाँ काफ़ी, यानी 2-3 महीने रहते हैं, काफ़ी लंबा छुट्टी बिताते हैं और घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं महिला के साथ और फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। तो ये सब कार्यक्रम चलता रहता है। तो उसी के बीच फिर आ जाते हैं, यानी कि दोनों लोग चले आए। फिर किसी मुद्दे पे बात हो रही थी, यानी कि इसी लिट्टे के मुद्दे पे, यानी कि जो वहाँ तमिल को लेकर श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, बात हो रही थी। तो उस पर बात चल रही, तो उधर से एक फ़ोन आता है उन्नी कृष्णन के पास। बोलते हैं उन्नी कृष्णन को एक फ़ोटो भेजा जाता है, बोलता है कि उन्नी कृष्णन से जो महिला है, यानी कि महिला की संदिग्ध अवस्था में, संदिग्ध अवस्था मतलब कि महिला थी, जो महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जो एयर फ्लाइट यानी कि उसमें काम करती थी फ्लाइट में, तो उस महिला के साथ संदिग्ध तस्वीर एक व्यक्ति भेजता है और भेज करके फ़ोन करके कहता है कि तुम फला फला जानकारी हमें दो। यानी CIA का रहता हुआ ये व्यक्ति, CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंट नहीं रहते हैं अमेरिका, तो वहाँ वाले बोलते हैं हमें देखो जानकारी चाहिए आपकी इंडिया की सैन्य शक्ति और फाइल ऑयल के विषय में। फिर उन्नी कृष्णन डर जाते हैं, वो डर जाते हैं, बोलते हैं नहीं दूंगा। वो पुरुष बोलता है, वो आदमी उधर से बोलता है अगर ये जानकारी आप नहीं दोगे तो हम आपकी ये है जानकारी लीक कर देंगे। तो ये डर जाते, बहुत सारी जानकारी मुहैया करा देते हैं। फिर हालांकि केंद्र सरकार को पता चलता है, इनको पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। जो महिला वो थी जिसके साथ फिजिकल रिलेशन उन्नी कृष्णन बनाए, वो भी CIA की एजेंट थी। तो ऐसे फिर ऐसे घटनाएं आपको देखने को मिल जाएगी। और एक घटना और आपको देखने, जो सोवियत संघ का शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो वहाँ खूब हनी ट्रैपिंग का मामला आया था। एक बहुत बढ़िया है, इनकी बुक है स्पाई क्लोडिया द कंप्रेहेंसिव हैंडबुक ऑफ स्पिनेज। इस बुक में एक आया है मोजनो गर्ल, इसका आया है, जिक्र आया है। मोजनो गर्ल जो बोला जाता था, ऐसी एजेंट को बोला जाता था, महिला एजेंट को बोला जाता था जिनको
सबकी अनुमति हो। अनुमति मतलब जैसे कि रूसी सरकार जो है विदेशी जो होते हैं उनसे जैसे संपर्क स्थापित नहीं कर, जैसे कि मान लो रूस है, रूस अगर ब्रिटेन से संपर्क नहीं स्थापित करना चाहता है तो उसको प्रतिबंधित, उसका कहते हैं कि प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्शन रहता है। लेकिन ये जो मोजनो गर्ल होती हैं इनको सभी व्यक्तियों से मिलने की अनुमति थी। ये क्या करती थी, रूस क्या करता था, इन सब महिलाओं के माध्यम से, एजेंटों के माध्यम से रूस कई जानकारियाँ निकाल लेता था, जैसे कि सैन्य शक्ति और उनकी जैसे इंडस्ट्रियल पावर कैसे बढ़ रहा है, इनके पास फाइटर जेट कितनी है, प्लेनें कितनी हैं, तरह तरह की जानकारियाँ निकाल लेता था। ये बुक में विस्तार से इसमें है मोजनो गर्ल, यानी ये काल गर्ल नहीं है, इसका एक है कि यानी कि ये नौकरी पेशा वाली ही रहती हैं लड़कियाँ। इनको इस तरह से अगर तैयार किया जाता है जैसे ट्रेनिंग दे करके, तो इसके लिए वो अभ्यस्त हो जाते हैं, सुंदर भी होते हैं, अधिकतर सुंदर महिलाओं को ही हायर किया जाता है। मोजनो गर्ल जो होती हैं 90 के दशक में बहुत प्रचलित में आया था, जब शीत युद्ध चल रहा था रसिया में, रूस में, जैसे जब रसिया टूटा, यूएसआर का विघटन हुआ, रूस, तुर्कमेनिस्तान और उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान बना, आदि देश बने, तो उसी से आया था मोजनो गर्ल में। फिर एक और घटना घटी थी 2009 में, ब्रिटिश के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी 2009 में, ब्रिटिश M15 चीनी जासूसी से खतरा शीर्षक से निकाला था। उसमें लिखा गया था जो चीन है जासूस करने वाली महिलाओं का, यानी हनी ट्रैपिंग करने वाली महिलाओं का उपयोग करके यूरोप से वो कई महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी निकालता है, जिसका उपयोग वह अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने में और अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाने में करता है। आपको देखने भी मिल जाएगा ये चीज़ें। 14 पन्ना दस्तावेज था 2009 में, ब्रिटिश M15 चीनी जासूसी से खतरा शीर्षक था इसका, लिखा गया था। फिर ये सब कार्यक्रम चला। अभी होता है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य यही होता है कि आर्थिक लाभ लेना या सैन्य लाभ लेना या किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाना, इसका यही उद्देश्य होता है। ये किसके द्वारा शुरू किया जाता है, ये देखिए, जो शुरू किया जाता है ये ऑनलाइन ठगी भी हो सकती है और एक क्रिमिनल व्यक्तियों द्वारा भी हो सकता है और जासूसों द्वारा भी हो सकता है। यानी कि जासूस जो होते हैं, जैसे कि रा हो गया इंडिया का, इजराइल का जैसे मोसाद हो गया और अमेरिका का CIA हो गया और रूस का KGB हो गया, तो इन सब को यही सब होते हैं जो अपने यहाँ की महिलाओं का उपयोग करके, यानी सुंदर महिलाओं का उपयोग करके ये सब कार्य को अंजाम देते हैं। ये ये कैसे किया जाता है, इसको करने के लिए जो महिला होती हैं कॉलेज में पढ़ती हैं उनको हायरिंग, जो गरीब महिलाएं होती हैं तो पढ़ती हैं, उनको नौकरी पेशा नहीं मिलता है, सुंदर भी रहती हैं, तो सरकार चाहती है, सरकार राष्ट्रवाद का लोभ दे के और पैसे का लोभ दे करके कहती है कि यदि आप राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं और इसके अलावा आपको पैसा भी मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको फला व्यक्ति या फला देश में जा कर के यह जानकारी देनी है, इसके बदले एवज में आपको पैसा मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको आप एक और देखेंगे मूवी, राजी मूवी है, उसमें भी हनी ट्रैपिंग है। उसमें आलिया भट्ट जो है पाकिस्तान में जाके शादी कर लेती हैं बकायदे, ये भी हनी ट्रैपिंग है। लेकिन हनी ट्रैपिंग का ये ऊपरी भाग कह सकते हैं, इतना गहराई से नहीं, क्योंकि हकीकत घटना बनी है तो इसमें उतना वो नहीं है सच्चाई हनी ट्रैपिंग का, लेकिन उसको हनी ट्रैपिंग की संज्ञा दी जाती है उस मूवी को। और ये कैसे किया जाता है, ये एग्जीक्यूट होता है उन महिलाओं का, किसके द्वारा होता है, जो CIA होती हैं मोसाद और KGB में। इसका नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि आपकी जानकारी लीक हो जाएगी और साथ ही साथ आप अपनी जो या सैन्य प्रमुख हैं अपनी आप जो जानकारियाँ उस व्यक्ति को साझा कर देते हैं, इससे देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचती है। यानी चोट मतलब कि आप अक्षुण्ण नहीं बनाए रख पाते हैं, ये समस्या हो जाती है। और दूसरा समस्या ये होता है, नुकसान होता है कि
जैसे आपने व्यक्ति को पैसा दे दिया, जैसे कि आप हनी ट्रैप में हो गए, तो आपको ये नुकसान हो सकता है, आपकी भारी भरकम रुपया आप चपेट में आ सकता है, या आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कट जाते हैं आपके बैंक बैलेंस से, उड़ा देते हैं। इसको अंजाम देने के लिए ऐसे थोड़ा अंजाम दे देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अंजाम दे दे। इसको लिए बाकायदे से आपकी प्रोफाइल को खंगाला जाता है, देखा जाता है कि ये फला व्यक्ति की हैसियत क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। पूरा खंगालने के बाद जानकारी कलेक्ट करने के बाद आपको फेसबुक मैसेंजर या इंस्टाग्राम के पर वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग के माध्यम से आपसे संपर्क करते हैं। तो संपर्क करते हैं, आपसे बात बढ़ती है, आगे बात होती है, फिर मिलना जुलना होता है, या कभी कभी मिलना जुलना नहीं होता है तो क्या होता है कि वहीं से आपको वीडियो कॉलिंग करेंगे और आपको विवश कर देंगे कपड़ा उतारने के लिए। तो कपड़ा आप उतार देंगे तो आपका वो वीडियो बना लेंगे अपने साथ, बोलेंगे कि ये आप काम करिए, पैसा दीजिए, नहीं तो आपका वीडियो हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे। तब आपको ये मान अपमान का चिंता है कि समाज जान जाएगा तो मुझे जीने नहीं देगा, लोग क्या कहेंगे, तरह तरह की समस्याएं होने लगती है कि तो व्यक्ति अपनी होता है पहचान उसकी बनी रहे, समाज में उसको खतरा ना हो, तो इसलिए वह उनके जाल में फंस करके वो पैसा देने के लिए या किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी बचाव कैसे है, इसको बचाव देखिए, बचाव इसका यही है, आप सोशल मीडिया पर कोई भी अनचाहा व्यक्ति मैसेज करे, आप उसको रिप्लाई न करें। क्योंकि अगर अनचाहा व्यक्ति मैसेज करती है, या लड़की है या सही लड़की है या लड़के के बेस में लड़की है, जो भी हो, तो आप उसको देखिए म्यूचुअल फ्रेंड है, आपका फ्रेंड उसके फ्रेंड भी नहीं, तब उसके बाद एक्सेप्ट करिए सावधानी से। और दूसरा है कि आप अपने प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लॉक कर दीजिए, लॉक कैसे, क्योंकि आपके पास कोई व्यक्ति ऐसे आसानी से ना मैसेज कर पाए ना कॉल कर पाए। और साथ ही साथ आपको बात करते समय किसी भी, यानी कि लड़की से जब आप बात कर रहे हैं, आपकी अगर वो पहचान ना हो, पहचान की, तो उससे वीडियो कॉलिंग करने से बचे। यदि आपको वीडियो कॉलिंग करनी भी है तो इसका एक और विकल्प है, आप अपने मुंह पे नकाब वगैरह डाल करके या अपनी संदिग्धता छुपा सकते हैं। यानी कि अपनी प्राइवेसी अगर बरकरार रखना है तो अपने आप को छुपा करके कर सकते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है ये सब निदान कोई नहीं है, क्योंकि जो पुरुष होता है अगर लंगोट का ढीला हुआ तो सुंदर महिलाओं के सामने अपने घुटने टेक देता है। तभी तो एक कहावत है, हाथ का सच्चा लंगोट का पक्का। तो इसके प्रति ये भी देखा जाता है कि समाज में, भारतीय समाज, चाहे कोई भी समाज, अमेरिकी समाज, चाहे इजराइल हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, कोई भी देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी किसी भी देश का कोई भी प्रमुख व्यक्ति हो, चाहे जिस भी पद पर नियुक्त हो, लेकिन अगर वो लंगोट का ढीला है तो ऐसे हनी ट्रैपिंग होता रहेगा। इसके लिए कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए आप कानून भी नहीं बना सकते हैं। कानून बना के कैसे आप उसको यही कर सकते हैं कि उसको फ्रॉड के केस में डाल दिए, लेकिन गलती तो अपनी सेनाओं की, कैसे वो आ गए भाई, इतना सेना प्रमुख हैं, वो जाके किसी अजनबी व्यक्ति से खींच कर रिलेशन बना ले रहे हैं, ये भी तो एक जाहिर सी बात है। लेकिन उनको भी नहीं पता होता, वो आ जाते हैं, हुस्न के जाल में फंस जाते हैं। भाई लड़कियाँ होती हैं, सुंदर होती हैं, काफ़ी कामुक होती हैं, कामुक दृश्य होता है, उन्हें देखने के बाद तो व्यक्ति अपना आपा खो ही देता है। चाहे सेना प्रमुख हो, चाहे दार्शनिक हो, चाहे कवि हो, चाहे भक्तिमय व्यक्ति हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, चेतना उसकी विक्षिप्त हो जाती है। ये सब ये था हनी ट्रैप था, यानी ये शहद का जाल है, एक ऐसा मीठा जाल है जिसमें आप फंस जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब फंसे हैं। क्योंकि जो चींटियाँ होती हैं, चींटियाँ जो है शहद के जाल में जब फंस जाती हैं तो निकल ही नहीं पाते। चींटियों को पता ही नहीं रहता, चींटियों को लगता है शहद है, उसको सुगंध आती, मीठा मीठा लगेगा, जाकर उसी में लिसिर लिसिर करने लगता, फंस जाते, निकल ही नहीं पाते बेचारे, क्या ही करोगे। तो ये हनी ट्रैप था। तो इसी के साथ ठीक है, धन्यवाद। आगे हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जैसे कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, उसके विषय में।